Hello everyone, I am Aditya, and in this video we are going to talk about preparation strategy for MBA CT 2021, important topics and previous year cutoffs. So as you all are aware, CAP round 2 for admission process through MBA CT 2020 have recently concluded yesterday or day before yesterday, and currently the vacancy cap round process is going on in all the colleges. Because of COVID-19, as all the admission process got delayed, delayed for last year CET, there are a lot of vacant seats available even in colleges like JBIMS, Sydenham and Wellinger. Okay, so वो डिटेल तो आपको हमने एक वीडियो बनाया था, यहाँ पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. You can get all the details of vacant seats and cutoffs through this video. What is the agenda of today's video? We are going to first of all look at the syllabus, which is then the most important. There is a huge syllabus for MBA CT, correct? उसमें सब तरीके के टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, but the most important, the best part of this exam is none of the topic you need to study or you need to prepare in detail. Even though आपने ऊपर ऊपर से भी टॉपिक अगर पढ़ लिए तो भी चलेगा. उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे. उसके बाद प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स क्या होते हैं, क्या है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या स्ट्रेटेजी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्या डेट्स रह सकती है प्रोबेबल, कितना टाइम अवेलेबल है हमारे पास एंड कितना आवर्स पर डे, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, सब हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजुअली 2020 तक तो ऐसे होता था कि जनवरी फर्स्ट वीक में, जनवरी वीक 1 में सीईटी का नोटिफिकेशन आउट हो जाता था. ओके, एंड उसके बाद अराउंड 60 to 75 डेज का टाइम रहता है एग्जाम के लिए, करेक्ट. जनवरी फर्स्ट वीक में अराउंड, मतलब आप समझ लो कि 10 जनवरी तक, लास्ट ईयर 9th या 8 जनवरी को कुछ तो सीईटी का नोटिफिकेशन आया था एंड एग्जाम वॉज कंडक्टेड ऑन अराउंड 15th of March, करेक्ट. 15 या 16 कुछ तो भी मार्च में था, सेकेंड वीक ऑफ मार्च में होता है. तो आपको 60 to 75 डेज का विंडो मिल जाता है. तो अभी तक अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी आउट बाय Feb 10, क्योंकि अभी DTE का वर्कलोड कम हो चुका है. उन्होंने कैप राउंड का कंप्लीट प्रोसीजर, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 फॉर MBA CT 2020 कंप्लीट कर लिया है. अभी वी कैप राउंड जो है वो कॉलेज लेवल पे होते रहेगा. तो नाउ दे कैन डेफिनेटली पब्लिश द नोटिफिकेशन फॉर CET 2021. हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि February 10 तक अगर नोटिफिकेशन आता है तो एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन इन सेकेंड वीकेंड ऑफ अप्रैल बाय 15th of April. अगर वो आपको हमेशा की तरह 60 to 75 डेज का विंडो देते हैं तो. अगर उन्होंने नहीं दिया तो एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन एज यूजुअल सेकेंड वीकेंड ऑफ मार्च, तो आपको विंडो मिलेगा सिर्फ 45 डेज का. तो ये स्ट्रेटेजी हम लोग पकड़ के चल रहे हैं. इसके हिसाब से कैसे प्रिपरेशन करना है वो हम लोग देखेंगे. अगर 75 डेज का विंडो मिला तो ऑब्वियसली यार 30 डेज तो ज़्यादा मिलेंगे, तो सोने पे सुहागा है, करेक्ट. बट वी शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. अगर 45 डेज का विंडो आपको मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए तो कैसे करना चाहिए. सबसे पहले जाएंगे LR के लिए, LR के टॉपिक्स के लिए. बिकॉज आउट ऑफ 200 questions which are asked for 200 marks, there are 75 questions asked on LR, जिसमें से कन्वेंशनल LR पे अराउंड 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड पजल्स पे 35 to 36 मार्क्स के. दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. इसमें कौन से टॉपिक को कितना वेटेज है, कौन से टॉपिक में के लिए आपने कितना टाइम देना चाहिए प्रिपरेशन के लिए एंड कितना टारगेट रखना चाहिए ड्यूरिंग एन एग्जाम, ये हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे. लेकिन as I had told you, the important topics which we are going to discuss, the important topics for this subject are blood relation, direction says, word sequencing. Oh sorry, so all these topics are important. जो कंप्लीट सिलेबस है वो हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स आते हैं जो हम लोग पढ़ते बैठेंगे तो 45 डेज का, उसमें 75 डेज का भी टाइम कम पड़ जाता है. तो देखो यार, हमारा टारगेट सबसे पहले होना चाहिए कि 200 मार्क में से मेरा 150 मार्क का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए. फिर ये 150 मार्क का प्रिपरेशन में 160 पे लेके जा सकता हूँ, फिर धीरे धीरे 180 एंड फिर लास्ट में जो 200 मार्क्स का प्रिपरेशन बचा वो मैं कर सकता हूँ. तो पहले हम लोग आपको वही टॉपिक्स बताएंगे जो आपका प्रिपरेशन 180 मार्क्स का कवर करेंगे, ठीक है. सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक फॉर द टॉपिक्स. दीज आर द टॉपिक्स फॉर LR. दूसरा वेटेज है 200 में से 50 मार्क का वर्बल को. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर वर्बल, जो बहुत सिंपल है. ग्रामर के क्या डिटेल टॉपिक्स है वो हम लोग आपको बाद के वीडियो में बता सकते हैं.
नॉन वर्बल रीजनिंग और विजुअल रीजनिंग के लिए 25 मार्क्स का वेटेज है 200 मार्क्स, करेक्ट। तो इसमें कोई टॉपिक को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, इसका टॉपिक डिवीजन ऐसे आ सकता है, सीरीज, देन एनालॉजीज, करेक्ट, कंप्लीट द सीरीज, फाइंड आउट द एनालॉजीज एंड सो, करेक्ट। बट कंप्लीट एनवीआर करके रखोगे तो बहुत इजी टॉपिक है। तो इस तरीके से हमारे हो गए 75 LR, 50 मार्क वर्बल एंड 25 मार्क इसके, मतलब कितना 150 मार्क का प्रिपरेशन। And last 50 marks are for QA, DI, DS and data comparison. QA plus data sufficiency plus data comparison के लिए 25 marks and usually DI के लिए 25 marks. So out of 50 marks यहाँ पे अच्छा खासा वेटेज आपको देना है एंड ऑल दिस टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम क्यू। इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, एवरेज मिक्सचर। ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है नॉट ओनली फ्रॉम QA पॉइंट ऑफ व्यू, सिंपल इक्वेशंस, बट ऑल्सो फ्रॉम डेटा इंटरप्रिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, करेक्ट। क्योंकि इसके अगर आप अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके रखोगे तो आपको उसका बेनिफिट ड्यूरिंग कैलकुलेशंस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस भी होने वाला है। ओके, now that we have looked at the important topics, it becomes very important to look at the cutoffs. हम लोग जो कट ऑफ देखने वाले हैं वो रहेगा कैप राउंड 2 के कट ऑफ्स, ठीक है। क्योंकि कैप राउंड 1 के कट ऑफ से भी 1 मार्क कम यूजुअली कैप राउंड 2 का कट ऑफ जाता है, नॉट ओनली इन JBIMS एंड सिडनम बट अदर कॉलेजेस। तो द कट ऑफ्स आर गिवन इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल एंड दीज आर जनरली फॉर जनरल कैटेगरी होम यूनिवर्सिटी, ठीक है। बाकी डिटेल कट ऑफ आपको यहाँ पे जो हमने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया था वहाँ पे मिल जाएगा। वो वीडियो में हमने लिंक्स भी प्रोवाइड करके रखे, ठीक है, ऑफिशियल कट ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट के DT की। तो JBIMS का कट ऑफ था 99.97 परसेंटाइल, सिडनम का उसके नीचे नीचे 99.9 परसेंटाइल, वेलिंकर 99.7 परसेंटाइल, पुम्बा 99.6, COEP, this is a new college, they have started MBA with 30 seats and because less number of seats are there and the brand name is very big in engineering field, the उसका डिमांड बहुत बढ़ते जा रहा है और we will not be surprised to see this college somewhere around here or here in next year or within coming 2-3 years. पुम्बा के जस्ट नीचे 99.58, COEP ने SIS को भी पीछे डाल दिया है 99.58, देन जेवियर्स 99.54, चेतनास 99.14, Rajgarh Institute, this is a surprising entry in Pune from Pune University 99.12, then MET 98.3, Lala Lajpat Rai 97.98, 97.88. Why I am saying this Rajgarh is surprising because वो MET, लाला लाजपत राय एंड ठाकुर इंदिरा के भी ऊपर आ चुका है। तो शायद ये कॉलेज का मैनेजमेंट वगैरह अच्छा होगा, इनका प्लेसमेंट वगैरह अच्छा होगा, इसकी वजह से इसका कट ऑफ इतना जा रहा है। दीज आर द कट ऑफ फॉर अदर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। ओके, यही कॉलेजेस मैंने क्यों इंक्लूड करे, इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ से स्टूडेंट MBA करना प्रीफर करते हैं, बट दीज आर द कॉलेजेस, ये सब कॉलेजेस जो ये स्लाइड पे दिख रहे हैं आपको, इनका मिनिमम पैकेज है 4+ lakhs पर एनम का, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड पे जो कॉलेजेस थे उसमें सिडनम एंड वेलिंकर का एवरेज पैकेज, सॉरी JBIMS एंड सिडनम का एवरेज पैकेज है 10 लाख प्लस 10+ लाख पर एनम का। ये सिडनम वेलिंकर का हो गया, ये सिडनम का हो गया। JBIMS का रहेगा एवरेज पैकेजेस 18+, वेलिंकर का एवरेज पैकेजेस 8+, बाकी सब उसके नीचे, ठीक है। COEP का अभी तक डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट बैच। नाउ हमने देख लिया कि सिलेबस क्या है, हमने देख लिया उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, हमने ये भी देख लिया कि कट ऑफ क्या है, कि मुझे टारगेट कितना करना है, आपको कौन सा कॉलेज में जाना है उसको टारगेट कितना करना है। डिटेल्ड कट ऑफ के लिए लिंक्स वगैरह आपको ये सब यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। DTA के ऑफिशियल वेबसाइट से जो कट ऑफ उन्होंने अपलोड किए है वही आपको दिएंगे, वही आपको दिखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये कट ऑफ क्लियर करने हैं तो आपको प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो सबसे पहले प्लीज कलेक्ट बुक्स फ्रॉम द मार्केट, जहाँ से भी आपको उठाने हैं, ठीक है। हम लोग भी CET के लिए स्पेशलाइज्ड बुक प्रोवाइड करेंगे जिसमें CET 2020 के अकॉर्डिंगली सिलेबस अपडेटेड है, ठीक है। एवरी ईयर वी पब्लिश आर न्यू बुक्स
So updated books. So this year we have included all the varieties in terms of types of questions and difficulty level in the new books. ठीक है, तो आपको कैसे प्रिपरेशन करना है? सबसे पहले बुक उठाओ, उसमें से एक टॉपिक पर्टिकुलर कोई तो भी कंप्लीट करो. ठीक है, कैसे कंप्लीट करना है? रीड द थ्योरी, वॉच द वीडियोज. आपने अगर कोई रिकॉर्डेड सेशन परचेस किया है या ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रहे हो या लाइव क्लासरूम सेशन अटेंड कर रहे हो तो वॉच द वीडियोज और लर्न द टॉपिक. देन सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चंस. करेक्ट, सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इनफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. कम से कम 40 to 50 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने चाहिए. उसके बाद अगर मोबाइल ऐप है, हम लोग हमारा मोबाइल ऐप देते हैं, अगर नहीं है तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट सॉल्व करो. हमारे मोबाइल ऐप में सब आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, देन सेक्शनल टेस्ट सब मिल जाएंगे. ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब एक टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उसको चेक तो करना आपने कि भाई मैंने 40-50 क्वेश्चन सॉल्व किए, 2 घंटा का क्लास अटेंड किया, वीडियो सेशन देखा, तो कितना मेरा पढ़ाई हो चुका है, चेक तो करना पड़ेगा ना यार. तो दिस मोबाइल ऐप एंड दिस टॉपिक वाइज टेस्ट विल हेल्प यू. Sectional test you can take on after completing at 4-5 topics from one section. जब आप ऐसे प्रिपरेशन कंप्लीट करोगे धीरे 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 धीरे, तो जब मैंने लिस्ट दिया है आपको, अराउंड 50 टॉपिक्स का लिस्ट है वो, 50 to 60 टॉपिक्स का, उसमें से जब आपके मिनिमम 30 टॉपिक्स हो जाएंगे तब आपने जाना है मॉक टेस्ट की तरफ. ठीक है, ये मॉक टेस्ट आपको देना है वीकली बेसिस पे, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है या जब तक एग्जाम के लिए कम से कम 20 डेज नहीं रह जाते. वीकली बेसिस पे या 2 टेस्ट अ वीक. ठीक है, जब आपके अराउंड 50 प्लस टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे आउट ऑफ 60, तो आपने मॉक टेस्ट का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है डेली या ऑल्टरनेट डेज पे. ठीक है, सिर्फ मॉक टेस्ट देने से कोई मतलब नहीं है, मॉक टेस्ट देके उसका एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. मैं मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो हम लोग एज ए तर्कशास्त्र कहाँ पे हेल्प कर सकते हैं आपको? वी प्रोवाइड रिकॉर्डेड सेशंस. We are also conducting live online sessions and classroom sessions. Then we provide mobile app which will help you get topic wise and sectional tests. We also provide mock test. The रिकॉग्नाइज प्लेटफॉर्म जो है ऑल ओवर इंडिया, उनसे हम लोग लाइसेंस कंटेंट प्रोवाइड करके आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे. More than 35 mock tests for MBA CET will be provided, which are more than enough. लोग बोलेंगे भाई 50 टेस्ट दो, 60 टेस्ट दो, कोई जरूरत नहीं इतने सब टेस्ट देने की. हाँ, आपको देना आप दे सकते हो. आई विल नॉट, ऑब्वियसली विल नॉट स्टॉप यू फ्रॉम अपियरिंग फॉर दोज मेनी टेस्ट, बट सिर्फ 35 मॉक टेस्ट नहीं देते हैं हम लोग. इसके साथ साथ हर एक मॉक टेस्ट का 1-on-1 एनालिसिस भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, सो दैट यू आर रेडी विद योर स्ट्रेटेजी. आपको 50 मॉक टेस्ट दिया आपने, आपको पता तो चलना चाहिए गलती कहाँ पे हो रहा है. उससे अच्छा 30 मॉक टेस्ट दो और वो उसका एनालिसिस इतना डीपली करो, इतना थोरोली करो कि आपको समझ में आ जाए कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है. डू नॉट ट्राई टू रिपीट दैट मिस्टेक्स अगेन. इसके लिए हम लोग आपको 1-to-1 मॉक एनालिसिस देते हैं. ठीक है, both of us have scored 99.9 percentile in last 3-4 MBA CET exams and we are an alumni of Sydenham Institute. तो जिन्होंने क्रैक किया हुआ एग्जाम, जो एलुमनाई अच्छे कॉलेज से, वो लोग अगर आपको मॉक स्ट्रेटेजी बता रहे हैं तो आई थिंक कि आपने उस पर भरोसा करना चाहिए. ठीक है, और आई थिंक वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू मेक मेनी मोर वीडियोज ऑन MBA CET प्रिपरेशन. ठीक है, वी आर ऑल्सो गोइंग टू अपलोड फ्यू शॉर्टकट वीडियोज जो आपको हेल्प करेंगे फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में एंड ऑल्सो स्ट्रेटेजी टू फ्लूक. करेक्ट, स्ट्रेटेजी टू फ्लूक कि ऑब्वियसली 200 में से 200 क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व होने वाले किसी से भी, तो जो 10-15 क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे उसको भी तुक्का मारने के लिए कैसे मारना है, थोड़ा स्ट्रेटेजी रहेगा उसके लिए भी, तो वो अभी हम लोग वीडियोस बना देंगे. सो टू फॉलो दिस पेस and start your preparation accordingly. Okay guys, thank you and best of luck.